हेलो फ्रेंड्स, मैं MC गुप्ता आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपनी पॉलिटिक्स सीरीज में लास्ट वीडियो में 1947 के भारत शासन नियम तथा अंतरिम सरकार 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल का वर्णन किया था। आज हम अपनी पॉलिटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कवर करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का, तथा उसके बाद हम वर्णन करेंगे कि संविधान सभा की मांग कब हुई, कैसे हुई, किसने की और संविधान सभा का गठन कब हुआ। और इसी के साथ हम वर्णन करेंगे कि क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन क्या था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल से। तो स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल था। पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में गठित हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ। जिस स्वतंत्र भारत का है वो अस्वतंत्र भारत का था। तो हम समझते हैं कि इसमें कितने सदस्य थे। इसमें भी 14 सदस्य थे, लेकिन अब सदस्य कुछ बदल दिए गए थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू तो वही उसी में भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसमें थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उसमें थे। लेकिन इसमें मौलाना अबुल कलाम ये नए आ गए, डॉक्टर जॉन मथाई भी थे, R.K. परशुराम शेट्टी नए आ गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नए आ गए, जगजीवन राम उसमें भी थे, सरदार बलदेव सिंह भी थे, और राजकुमारी अमृत कौर नई आई, C.H. भाभा नए, रफ़ी अहमद किदवई नया आया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नए आ गए, V.N. गाडगिल नए आ गए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इन्हें कैसे याद करेंगे? सबसे पहले समझ लेते हैं किसे कौन सा विभाग दिया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों का विभाग दिया गया और वैज्ञानिक शोध विभाग दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले संबंधी विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। मौलाना अबुल कलाम को शिक्षा विभाग दिया गया। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया। R.K. परशुराम शेट्टी को वित्त विभाग दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि विभाग दिया गया। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, सॉरी जूम हो रही है, रक्षा विभाग। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग, C.H. भाभा को वाणिज्य विभाग, रफ़ी अहमद किदवई को संचार विभाग और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया। V.N. गाडगिल को कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग दिया गया। तो आइए हम समझते हैं कि इन्हें हम सदस्यों को याद कैसे रखेंगे। तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की पहली अंतरिम सरकार की ट्रिक ये है, जब सरदार ने राजा के जीवन और जान को बल से सींचा। 1946 का जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें भी यही ट्रिक थी, यहाँ तक सींचा तक उसमें भी था। जब सरदार ने राजा के जीवन और जान को बल से सींचा उसमें भी था, और इसमें भी सेम है। लेकिन इसके बाद चेंज हो जाती है। इसके बाद आ जाती है तो उसने मौलाना श्यामाराव शेट्टी से रफ़ी अमृत की गाड़ी मंगाई। जब सरदार ने राजा के जीवन और जान को बल से सींचा तो उसने मौलाना श्यामाराव शेट्टी से रफ़ी अमृत की गाड़ी मंगाई भागने के लिए। तो आइए हम इसे याद करते हैं, कैसे रखेंगे याद। तो जब से होगा जवाहरलाल नेहरू, जब सरदार से सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा से राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, जान से जॉन मथाई, सींचा से C.H. भाभा। आगे हम बढ़ते हैं तो मौलाना अबुल कलाम, तो मौलाना से मौलाना अबुल कलाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राव से भीमराव अम्बेडकर, शेट्टी से R.K. परशुराम शेट्टी, रफ़ी अहमद किदवई, अमृत से राजकुमारी अमृत कौर, गाड़ी से V.N. गाडगिल और बल से सरदार बलदेव सिंह। तो आइए हम एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं।
इस ट्रिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब सरदार ने राजा के जीवन और जान को बल से सींचा तो उसने मौलाना श्यामाराव सेठी से रफ़ी अमृत की गाड़ी मंगाई। जो राजा है, एक सरदार एक राजा है। जब सरदार राजा के जीवन और जान को खींच रहा है बल से, तो राजा ने, एक व्यक्ति है मौलाना श्यामाराव सेठी, उससे एक अन्य व्यक्ति रफ़ी अमृत की गाड़ी मंगाई। तो आइए हम इसे याद रखते हैं कि किसे कौन सा विभाग दिया गया है। इसकी एक ट्रिक याद रखते हैं, तो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री आपको तो याद ही होंगे, जवाहरलाल नेहरू है, तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रमंडल, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्हें राष्ट्र और विदेश से संबंधित मामले देखने ही पड़ेंगे। और वैज्ञानिक शोध, तो वे भी राष्ट्र संबंधित है, इसलिए इन्हें वैज्ञानिक शोध दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई की लड़ाई होगी तो गृह में होगी, सूचना दी जाएगी, प्रसारण होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री, इसे भी मैंने पहले बताया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में भी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और इसमें भी खाद्य एवं कृषि मंत्री हैं। मौलाना अबुल कलाम, तो मौलाना अबुल कलाम जो कि एक साइंटिस्ट थे, APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, तो इन्हें ज्ञान ज़्यादा ज्ञान होगा, तो ज्ञान से मतलब इन्हें शिक्षा प्राप्ति अच्छी हुई होगी, तो मौलाना अबुल कलाम शिक्षा मंत्री हो गए। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री हो गए। RK परशुराम सेट्टी, तो सेट्टी समझ में आता है कोई बड़ा सा परिवार, तो मतलब वित्त से भी बढ़िया होंगे, धन में भी बढ़िया होंगे, तो RK परशुराम सेट्टी वित्त मंत्री हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने संविधान बनाया, इसलिए इन्हें विधि मंत्री बना दिया गया, याद रखना है, इसीलिए विधि मंत्री हो गए। जगजीवन राम आपको मैंने पहले ही बताया था कि जग में जीवन जीने के लिए श्रम करना पड़ता है, इसलिए जगजीवन राम श्रम मंत्री हो गए। सरदार बलदेव सिंह, बल से रक्षा होती है तो अर्थात सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कोई पी ले तो वो स्वस्थ हमेशा रहेगा, तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री हो गए। CH भाभा वाणिज्य मंत्री हो गए। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। VN गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यह है भारत का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल, आप एक बार इसे देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान सभा के मांग के ऊपर। तो भारतीय संविधान सभा की मांग कब की गई, किसने की, कैसे हुई, तो आइए अब समझते हैं। तो भारतीय संविधान सभा में मतलब दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उस समय संविधान सभा की स्पष्ट मांग नहीं की गई थी। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग तो होती ही रहती थी, लेकिन दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। उस समय तक संविधान सभा की मांग नहीं हुई थी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो 1906 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वराज विधेयक में पहली बार संविधान के निर्माण की मांग दिखाई पड़ती है। तो अगर कोई पूछे कि संविधान के निर्माण की मांग सबसे पहले कब की गई, तो वो की गई है 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वराज विधेयक में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज विधेयक में 1906 में पहली बार संविधान के निर्माण की मांग दिखाई पड़ती है। सबसे पहले संविधान के निर्माण की मांग की गई है। इसके गठन का विचार कब किया गया, तो संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार 1934 में MN रॉय द्वारा दिया गया था। जो संविधान सभा है, अभी क्या हुआ था, संविधान के निर्माण की मांग, तो संविधान के निर्माण की सबसे पहले मांग 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज विधेयक में, लेकिन संविधान सभा की मांग तो सर्वप्रथम 1934 में MN रॉय द्वारा। MN रॉय कौन थे? MN रॉय वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे।
एम.एन. रॉय वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। संविधान सभा की मांग, तो संविधान सभा की गठन की मांग सर एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में की गई। फिर उनके बाद 1935 में जो सर एम एन रॉय के बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो कोई पूछे कि संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग कब की गई, तो 1934 में सर एम एन रॉय द्वारा। लेकिन आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई, तो सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। फिर सन 1936, तो सन 1936 में कांग्रेस द्वारा 28 दिसंबर 1936 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की पूर्ण व्याख्या की गई। तो सन कब की गई, तो सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार कब रखा गया, तो 1934 में सर एम एन रॉय द्वारा। फिर इसकी मांग की गई आधिकारिक रूप से 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। फिर 28 दिसंबर 1936 में कांग्रेस ने, अब सभी लोग इसकी मांग नहीं कर रहे थे, तो कांग्रेस ने इसके अर्थ एवं महत्व की पूर्ण व्याख्या की, सभी को समझाया कि संविधान क्या है, संविधान सभा का गठन क्यों करना चाहिए। इससे इसकी मांग बढ़ेगी, संविधान सभा की मांग बढ़ेगी, संविधान सभा के गठन की मांग बढ़ेगी, इसलिए इसके अर्थ एवं महत्व की पूर्ण व्याख्या की गई। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से नेहरू ने घोषणा की कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो सन 1938 ईस्वी में जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा सन 1938 ईस्वी में कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। अर्थात इन्होंने कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि जो संविधान का निर्माण होगा उसमें केवल भारतीय शामिल होंगे। और कौन भारतीय शामिल होंगे? जिन्हें चुना जाएगा, मनोनीत नहीं किया जाएगा, इन्हें चुना जाएगा। और किसके द्वारा चुना जाएगा? तो वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाएगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव लाया गया, संविधान सभा की मांग के चलते अगस्त प्रस्ताव लाया गया। तो इसमें सन 1940 में नेहरू ने मांग की, सन 1938 में नेहरू ने मांग की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1935 में की थी। उसी मांग को पूर्ण करने के लिए सन 1940 में ब्रिटिश सरकार था, उसने इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव में जो नेहरू की मांग थी कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा और इसका निर्माण भारत के वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाएगा, नेहरू की उसी मांग को अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में आया था? क्रिप्स मिशन आया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में आया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। कब आया था? तो सन 1942 ईस्वी में। किसके द्वारा भेजा गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया था भारत में? तो उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप तैयार करने के लिए, जो संविधान है उसके निर्माण के लिए एक प्रारूप तैयार करने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। हालांकि उन्होंने कह दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, इसलिए इसे मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत इसे क्यों किया गया? तो किया गया कि क्योंकि मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहती थी तथा दोनों की अलग संविधान सभाएं मांग रही थी। हालांकि क्रिप्स मिशन के विफल होने के दो कारण थे। पहला था इसमें बाहरी हस्तक्षेप था और दूसरा था मुस्लिम लीग द्वारा इसे अस्वीकृत किया गया था। मुस्लिम लीग का अपना एक पर्सनल कारण था, वो कहती थी कि इसे भारत का विभाजन किया जाए और दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं बनाई जाएं। हालांकि इस मांग को पूरा नहीं किया गया। क्रिप्स मिशन जब वापस लौट गया तो उसके बाद आया कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ने जो मुस्लिम लीग कह रही थी कि 2 संविधान सभाएं बनाई जाएं, तो उसकी मांग को अस्वीकृत कर दिया। लेकिन उसने
एक ऐसी संविधान सभा के गठन की बात रखी, योजना रखी, जिससे कि मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट होगी। कैबिनेट मिशन आया था, इसमें 3 सदस्य थे। उन्होंने एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी जिससे कि मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गई। इसके बाद एक बार हम समझ लेते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, लास, LAS, लास के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। लास से लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर तथा एस से स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसे लास से याद रख सकते हैं, इसे काल से याद रख सकते हैं, KAL, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे कैबिनेट मिशन जब आया था तो भारत कब पहुंचा था? यह पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। जो कैबिनेट मिशन है वो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। लेकिन इसने अपनी योजना कब प्रकाशित की थी? तो 16 मई 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, लेकिन इसने अपनी योजना का 16 मई 1946 को प्रकाशन किया। तो आइए हम देखते हैं, एक बार हम संविधान सभा के गठन की मांग को रिवाइज कर लेते हैं। तो सन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज विधेयक में पहली बार संविधान के निर्माण की मांग दिखाई पड़ती है। संविधान सभा की जो मांग है, संविधान सभा के गठन की मांग है, उस पर सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो सर MN रॉय द्वारा सन 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई। यह वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। लेकिन आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण की मांग कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सन 1935 में। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन आया। इसमें लखनऊ अधिवेशन में सन 1936 में कांग्रेस ने संविधान सभा के आर्थिक महत्व की पूर्ण व्याख्या की। उसके बाद सन 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ नियम की मांग की उन्होंने कहा था कि संविधान का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा तथा इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इन्हीं की मांग को ध्यान में रखते हुए अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव भेजा गया। इसमें कहा गया, कब भेजा गया था? सन 1940 में। उसमें कहा गया था कि उसमें नेहरू की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन सन 1940 ईस्वी में आया था, 1942 ईस्वी में आया था, जिसके जो प्रमुख थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। यह ब्रिटिश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री थे। क्रिप्स मिशन का कार्य था भारतीय संविधान निर्माण के लिए प्रारूप प्रस्ताव तैयार करना। इसे क्रिप्स प्रस्ताव भी कहा जाता है। हालांकि इसे मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहती थी तथा वह कह रही थी कि दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं बनाई जाएं। और इसे भारतीयों द्वारा भी अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि इसमें बाहरी हस्तक्षेप था। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके बाद कैबिनेट मिशन भेजा गया। तो कैबिनेट मिशन में 2 संविधान सभाओं की मांग को रद्द कर दिया, लेकिन उसने एक ऐसी संविधान सभा की मांग की बात की जिससे कि मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गई। तो आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कैबिनेट मिशन के सदस्यों को। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसकी ट्रैक है काल। भारत पहुंचा सन 1946 में, 24 मार्च 1946 को, और इसका योजना प्रकाशन हुआ 16 मई 1946 को। एक बार हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया, क्या हुआ संविधान सभा के गठन में। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? नवंबर 1946 में।
कब किया गया? नवंबर 1946 में। किसके आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन के सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर। जो कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव रखा था उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया नवंबर 1946 में। इस कौन सा प्रस्ताव था? इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें संविधान सभा के कुल सदस्य रखे गए थे 389। कितने सदस्य बताए गए थे? 389। उन 389 सदस्यों में से 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत के लिए, 296 ब्रिटिश भारत के लिए थी, तथा 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए। इस संविधान सभा में प्रांतों व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। जो प्रांत थे तथा जो देसी रियासतें थी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जानी थी। क्या था? कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जानी थी। इसमें जो प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन का, तो उसमें ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को बांटा गया। जो ब्रिटिश प्रांत थे उनकी सीटों को बांट दिया गया। 3 समुदायों में बांटा गया। कैसे बांटा गया? 3 समुदायों में। 3 समुदायों में बांटा गया। मुस्लिम, सिख व सामान्य। सामान्य कौन थे? मुस्लिम व सिख को छोड़कर। किन समुदायों में बांटा गया? तो मुस्लिम, सिख व सामान्य। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव केवल उस समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाना था। हालांकि इसमें मतलब जैसा कि सांप्रदायिक आधार पर चुनाव होता था वैसा ही इसमें किया जाना था कि प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव केवल उस समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। देसी रियासतें थी, देसी रियासतों में चुनाव नहीं किया जाना था और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। जो प्रस्ताव था उसमें कहा गया था कि इसमें 389 सदस्य होंगे जिनमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित थी तथा 93 सीटें देसी रियासतों के लिए। प्रांतों व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाएंगी। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जानी थी। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को 3 समुदायों में विभक्त किया गया था। मुस्लिम, सिख व सामान्य। सामान्य कौन थे? मुस्लिम व सिख को छोड़कर। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव केवल उस समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाना था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसी बात हम एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं सभी का। क्या था, कैसे था। तो स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल कब बनाया गया था? सन 1947 में। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम, डॉक्टर जॉन मथाई, आर के परशुराम शेट्टी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, राजकुमारी अमृत कौर, C.H. भाभा, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और V.N. गाडगिल। कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की पहली अंतरिम मंडल की ट्रिक है, जब सरदार ने राजा के जीवन और जान को बल से सींचा तो उसने मौलाना श्यामाराव शेट्टी से रफी अमृत की गाड़ी मंगाई। यह हमारा स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल। भारतीय संविधान की मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो सन 1934 में सर एम एन रॉय द्वारा, जो वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। इसके गठन की आधिकारिक रूप से मांग कब की गई? तो सन 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? तो सन 1936 में कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में इसके संविधान सभा के अर्थ की और महत्व की पूर्ण व्याख्या की थी। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से नेहरू ने घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा के आधार पर किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद क्रिप्स मिशन भेजा गया। तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। इसका कार्य था भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव तैयार करने से क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया था। इसे मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहती थी और दोनों की अलग संविधान सभाएं मांग रही थी। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया सन 1946 में, जिसने दो संविधान सभाओं की मांग को रद्द कर दिया। लेकिन उसने एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी जिससे कि मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गई। जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 सदस्य थे।
कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। भारत पहुंचा कैबिनेट मिशन भारत का पहुंचा तो 24 मार्च 1946 को, और इसने अपनी योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को किया। संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के कुल सदस्य, जो संविधान सभा थी उसके कुल सदस्य कितने थे? 389, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित थी तथा 93 सीटें देशी रियासतों के लिए आवंटित थी। प्रांतों में देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाएंगी। इसमें प्रस्ताव में कहा गया था कि प्रांतों व देशी रियासतों की जनसंख्या के अनुपात पर सीटें आवंटित की जाएंगी। जनसंख्या का अनुपात क्या था? 10 लाख प्रति वन, अर्थात प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जानी थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों की सीटें तीन समुदाय में विभक्त थी, मुस्लिम, सिख व सामान्य। मुस्लिम और सामान्य कौन था? मुस्लिम व सिख को छोड़कर। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव केवल उस समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। कल हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी, इसने कब से कब तक कार्य किया, तथा उसके बाद हम उद्देश्य प्रस्ताव को कवर करेंगे, और हम भारतीय संविधान निर्माण में समय खर्च कितना हुआ है इसे कवर करेंगे, तथा उसके बाद हम भारतीय संविधान की समितियों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है।